नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में स्वागत है। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन में अध्ययन करेंगे कक्षा 11वीं भौतिकी के अध्याय 2 के अंतर्गत मापन एवं मात्रक के अंतर्गत एक बहुत ही आसान एवं सरल भाषा में भौतिक राशियों की विमाएँ और विमाओं की दृष्टि से भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं उस पर आज हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, हम इस टॉपिक पर आपसे चर्चा करें उसके पहले मैं उन विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमें आपके लिए फिजिक्स के नए नए टॉपिक पर नए नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको यह वीडियो आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए हम चर्चा करते हैं भौतिक राशियों की विमाएँ पर। हम भौतिक राशि की विमाएँ की परिभाषा लें उसके पहले हम उदाहरण को लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये हम जानते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, अर्थात कहने का मतलब है कि लंबाई इंटू लंबाई यानी लंबाई का स्क्वायर। अब हम इस क्षेत्रफल का मात्रक अगर इस पद्धति में लिखें तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर अर्थात मीटर का स्क्वायर। अब हमने देखा है यहाँ पर कि क्षेत्रफल का जो मात्रक है मीटर स्क्वायर जो प्राप्त किया है, इस मीटर स्क्वायर पर हमने घात 2 का प्रयोग किया है। तो वास्तव में ही घात जो है उस भौतिक राशि की विमाएँ कहलाती है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों की जिन जिन घातों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उन घातांकों को ही उस भौतिक राशि की विमाएँ कहते हैं। इसी प्रकार अब एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर और दिखा रहे हैं आपको, जैसे कि चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। दूरी तात्पर्य मतलब लंबाई से ही है, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं लंबाई बटे समय। हम जानते हैं कि एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड होता है। यह तो इस प्रकार से हम मीटर बटे सेकंड को लिख सकते हैं, मीटर गुणित सेकंड का इन्वर्स। अब आप इस उदाहरण में आप देख रहे हैं कि हमने चाल के मात्रक को लंबाई के मात्रक पर घात 1 और समय के मात्रक सेकंड पर ऋण 1 घात का प्रयोग किया है। अतः चाल की विमा यहाँ पर लंबाई में 1 है और समय में ऋण 1 है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे उदाहरण विद्यार्थियों हम दे सकते हैं। और इसी विमाओं की दृष्टि से ये जो भौतिक राशियाँ जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है विमा युक्त राशियाँ और दूसरा होता है विमाहीन राशियाँ। तो आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं विमा युक्त राशियाँ। अब विमा युक्त राशियाँ क्या होती है, तो इसकी परिभाषा आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिनकी विमाएँ होती हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिनकी विमाएँ होती हैं अर्थात मात्रक होती हैं, वह विमा युक्त राशियाँ कहलाती है। और ये जो विमा युक्त राशियाँ जो होती है विद्यार्थियों, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विमा युक्त चर राशियाँ और दूसरा होता है विमा युक्त अचर राशियाँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे विमा युक्त चर राशियाँ। अब बहुत ही इसकी सिंपल से एग्जाम्पल्स के साथ हम इसकी परिभाषा पर ध्यान दें। देखिए, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनकी विमाएँ होती हैं अर्थात जिनके मात्रक होते हैं, उन राशियों को हम विमा युक्त चर राशियाँ कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिनके मात्रक होते हैं और जिनका मान समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, उसे हम विमा युक्त चर राशियाँ कहते हैं। इस विमा युक्त चर राशि के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे वेग, त्वरण, कार्य, बल, विभव, विद्युत धारा, ये सभी विमा युक्त चर राशियाँ हैं। इसी प्रकार हम चर्चा करते हैं विमा युक्त अचर राशियाँ। देखिए, विमा युक्त अचर राशियाँ क्या होती हैं, मतलब ऐसी भौतिक राशियाँ
जिनकी विमाएँ होती हैं अर्थात मात्रक तो होती हैं, लेकिन इनका मान अपरिवर्तित रहता है। इसमें किसी प्रकार के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार के भौतिक राशियों को हम विमा युक्त अचर राशियाँ कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसमें बता सकते हैं, जैसे सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक, गैस नियतांक, साथ साथ प्रकाश का वेग, ये सभी विमा युक्त अचर राशियाँ हैं। इनके मात्रक तो होते हैं, लेकिन इनके जो परिमाण हैं, इनके जो मान हैं, वो बिल्कुल स्थिर रहते हैं। इसी प्रकार अब हम चर्चा करते हैं विमाहीन राशियाँ, मतलब ऐसी राशियाँ जिनकी विमाएँ नहीं होती, अर्थात जिनके कोई मात्रक नहीं होते, उसे हम विमाहीन राशियाँ कहते हैं। वास्तव में विमाहीन राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो समान राशियों का अनुपात होता है। और ये जो विमाहीन राशियाँ जो होती हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है विमाहीन चर राशियाँ और दूसरा होता है विमाहीन अचर राशियाँ। तो आइए हम चर्चा करते हैं विमाहीन चर राशियाँ पर। विद्यार्थियों, ये जो विमाहीन चर राशियाँ हैं वो बिल्कुल विमा जो चर राशियाँ की समान परिभाषा है। थोड़ी सी इसमें एक अंतर है। अंतर क्या है, परिभाषा में ध्यान दीजिएगा। देखिए, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनकी विमाएँ नहीं होती हैं, अर्थात जिनका कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन इनका मान, इसका जो परिमाण है वो समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। तो ऐसे भौतिक राशियों को हम विमाहीन चर राशियाँ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की विकृति, कोण, आपेक्षिक घनत्व। क्योंकि विकृति, कोण ये समान राशियों का अनुपात है। जैसे कोण चाप बटे त्रिज्या, चाप का मात्रक मीटर, त्रिज्या का मात्रक मीटर, मीटर मीटर कैंसिल होगा तो इसका कोई मात्रक नहीं आता है, इसलिए यह एक विमाहीन चर राशियाँ हैं। इसी प्रकार हम लेते हैं विमाहीन अचर राशियाँ। देखिए, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनकी विमाएँ नहीं होती हैं, अर्थात इनका कोई मात्रक नहीं होता है, साथ साथ इसका जो मान होता है वो अपरिवर्तित रहता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम विमाहीन अचर राशियाँ कहते हैं। इसमें जब संख्या है जैसे कि 1, 2, 3, पाई, ये सभी विमाहीन अचर राशियाँ के अंतर्गत आते हैं। तो विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा, और यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने साथ साथ इस वीडियो को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।